काम को और बेटर कर सकते हैं सोशल मीडियाज के थ्रू। आज हम लोग डिस्कशन करने हैं, बड़ा बड़ा कॉमन डिस्कशन है, बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल चीजें नहीं है, बट आई बिलीव कि जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें मजा आने वाला है आप सब लोगों को। तो आप लोग तैयार हैं? मेक श्योर आप सभी लोग अपने कैमरास को ओपन करके बैठे, जितने लोग बैठ सकते हैं मच बेटर। बाकी जिनके साथ थोड़ी समस्या है, इट्स ओके। तो मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्टली अपनी स्क्रीन की तरफ, बट उससे पहले मेरे बारे में मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, बरेली से बिलोंग करता हूँ मैं। और फॉरएवर बिजनेस को कोशिश कर रहा हूँ आज के टाइम पे मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने की। और जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ उससे रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं। आज भी एक अच्छा रिजल्ट मिला, एक अच्छा यूजर मिला जो कि ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू ही मिला था। मतलब ऑनलाइन उसने मुझे कांटेक्ट किया, देखा कहीं से, यूट्यूब से देखा था, आई नो। और 2 दिन पहले भी कस्टमर मिला था, गूगल माई बिजनेस के थ्रू मिला था मुझे। उसने भी मेरे को एलोवेरा जेल का ऑर्डर दिया। आज भी एक एलोवेरा जेल मैं दे करके आया। और अभी शाम को करीब 1 से 1.5 घंटे पहले मेरे को परफ्यूम का एक ऑर्डर आया बरेली से, ये भी मुझे ऑनलाइन ही मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं इससे हमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, और धीरे धीरे हमारी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड हो रही है जो इन फ्यूचर हमारे एक पर्सनल ब्रांड को बनाने में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जरूरी है, और हमें आगे चल के रिस्पॉन्स भी देंगी, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग काम करता है। आप कोई भी काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ऑनलाइन में भी कंपाउंडिंग रिजल्ट्स मैटर करते हैं। तो आप काम करते रहिए, लगातार कंसिस्टेंट काम करते रहिए, चीजें आगे आपको फायदा जरूर देंगी। तो मैं लेके चलता हूँ आपको आज अपनी स्क्रीन की तरफ, और लेट मी शेयर माई एजेंडा ऑफ टुडे। आज हम लोग बात करेंगे एक टूल, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था हाउ टू यूज सोशल मीडिया टूल्स फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो टूल्स में जब हम बातचीत करते हैं तो टूल्स में इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत अच्छा टूल है। और इंस्टाग्राम में स्पेसिफिकली अपनी स्टोरीज को कैसे अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाए, उसको कैसे अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया जाए, क्या कंटेंट उस पर डाला जाए, और उस कंटेंट को और हम डाल रहे हैं तो टेक्स्ट मैटर लिखते हैं। मुझसे कई बार टेक्स्ट लिखते हैं ना, फोटो हमने लगाया, और उस फोटो के जरिए हम क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने ऑडियंस तक, और उस मैसेज के साथ हम क्या स्क्रिप्ट यूज करें या फिर किस तरह का हम कैप्शन यूज करें, और उसमें क्या कॉल टू एक्शन हमें देना है, क्योंकि वी आर अ बिजनेस प्रोफेशनल। और हम अगर बिजनेस प्रोफेशनल है तो हम किसी भी चीज को बिना पर्पस के नहीं चला रहे हैं आज के टाइम पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक का स्टेटस हो, चाहे वो यूट्यूब का शॉर्ट्स हो। हर एक चीज को रन करने का हमारा एक पर्पस है, क्योंकि वी आर इन बिजनेस। तो हम उसके थ्रू क्या मैसेज सामने वाले को देना चाहते हैं, ये हमें हम सभी कंफ्यूज थे, मैं भी कंफ्यूज था कि यार हम स्टोरी तो डालते रहते हैं, लगातार स्टोरी डालते रहते हैं, कोई किसी से कभी खड़े हुए तो फोटो डाल दिया, मीटिंग में तो फोटो डाल दिया। मतलब फोटो डालने से मतलब है, उसके थ्रू हमें मैसेज क्या डिलीवर करना है इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें कई बार हम कंफ्यूज में होते हैं, तो उस चीज पे हम लोग बातचीत करेंगे। कैसा है टॉपिक आज, कि जिससे आपको पता लगे हर डे की स्टोरी आपको एक ना एक मैसेज दे करके जाए, सामने वाला जो ऑडियंस है, आपका फॉलोअर है, जो आपको देख रहा है डेली बेसिस पे। क्योंकि हम फोटो डाल देते खाली, कुछ लिख दिया, कोई गाना लगा दिया उस पे, हमने सामने वालों को कॉल टू एक्शन भी नहीं दिया, उसको हमने कोई उसके पेन पॉइंट को हमने एड्रेस नहीं किया, हम अपने बिजनेस के जो फीचर्स हैं उसको बता भी नहीं पा रहे हैं सही तरीके से क्या फीचर्स हैं। तो स्टोरी बहुत बेहतर तरीका है आज के टाइम पे, बहुत क्विक तरीका है, 15 सेकंड के अंदर अंदर अपनी अपनी बेटर चीजों को आप सामने वाले तक पहुंचा सकते हो। तो इस पे हम लोग बातचीत करेंगे आज। मैंने इसके आगे लिखा है स्क्रिप्ट, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आज की मीटिंग हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। जैसे हम किसी पेन पॉइंट को एड्रेस करना चाहते हैं, सामने वाली ऑडियंस हमारी, तो हमारा इमेज कैसा होना चाहिए।
हम किस टाइप का इमेज यूज कर सकते हैं, उसके साथ में हमें क्या कैप्शन यूज करना चाहिए जिससे हम सामने वाले को अप्रोच भी कर पाए, कि वो हमें अप्रोच करे, यार व्हाट इज इट, क्या है मुझे बताओ। ठीक है। या अगर तो हम कोई सोल्यूशन देना चाहते हैं किसी चीज का, बहुत सारे सोल्यूशन हमारे बिजनेस में, वो हम कोई सोल्यूशन देना चाहते हैं, जैसे हमारा बिजनेस एक फ्लेक्सिबल बिजनेस है, घर से करने का बिजनेस है, लो कॉस्ट बिजनेस है, या लॉट ऑफ फीचर्स हमारे बिजनेस के अंदर, कोई सोल्यूशन आने वाले को देना चाहते हैं, तो हम किस टाइप का उसमें कैप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर किस टाइप का हम उसमें इमेज यूज कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हमारा बिजनेस देता है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे आपने सामने वालों को बताना है, कैसे आप सामने वालों को बताओगे यार हमारा बिजनेस आप, या एक होता है ना जैसे कोचिंग करना, कोचिंग इन द सेंस कि जैसे आपने कुछ अचीव नहीं किया अभी तक, बट आप सामने वाले को दिखाना चाह रहे हो, मतलब सामने वाले को कह रहे हो कि यार आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ये कोई तरीका नहीं होता। अच्छा, आप सामने वाले को कुछ डिलीवर नहीं किया, आपकी पर्सनल कोई स्टेटस नहीं है, आप फिर भी सामने वाले को अप्रोच कर रहे हो बड़ी चीजें दिखा करके, तो फिर वहां से क्या होता है कि नेगेटिव एक्सपीरियंस बन जाता है। लेकिन सही तरीके से आप कैसे दिखा सकते हो, शो केस सक्सेस स्टोरी होता है ना, हम कई बार टीम के अचीवमेंट होते हैं बहुत सारे, तो टीम के साथ फोटो लगा रहे हैं, किसी ने एएस क्वालिफाई किया, एएम क्वालिफाई किया, तो हम फोटो लगा देते हैं, लेकिन राइट मैसेज क्या डिलीवर कर हमें करना है, उसके थ्रू हमें लीड कैसे लेके आ सकते हैं, वो हमें इस टाइप के मैसेज क्या हमें रखने चाहिए, वो इन सारी चीजों पे, ऐसे क्रिएट अर्जेंसी है, क्वेश्चन पूछना है कोई जिससे हम इंगेज कर सके ऑडियंस को, अपने सोशल प्रूफ को लिवरेज करना है कैसे, फ्लेक्सिबिलिटी शोकेस करनी है अगर हमें, या कॉल टू एक्शन कोई फाइनल मतलब क्लियर कॉल टू एक्शन देना है, कोई ऑफर, एक कंसल्टेशन का कोई ऑफर देना है, तो किस तरह से हम दे सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं, और 10 पॉइंट के अंदर चार चार पॉइंट है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ, दैट इज एड्रेस पेन पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई पेन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं, आपको फोटो दिख रहा है आप लोगों को? ओके। मैंने भी जो फ्लोटिंग मोड है वो ऑफ कर रखा है, मतलब मुझे सिर्फ और मेरी स्क्रीन दिख रही है, दो चार लोगों का मुझे चेहरा दिख रहा है, बस और कुछ दिख नहीं रहा है। तो कोई भी दिक्कत आया तो अपना माइक ओपन, कोई व्यक्ति माइक ओपन करके मुझे बता दीजिएगा, कोई नेटवर्क का इशू है या स्क्रीन पर कोई भी इशू हो, क्योंकि मैसेज मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए, एक इमेज आप देख रहे हो जहां पर बहुत सारे जॉब के लोग हैं, वो सुबह सुबह बस पकड़ के जा रहे हैं और बस पकड़ के आ रहे हैं, तो ये एक पेन पॉइंट है, एक एड्रेस, ए पर्सन फीलिंग स्ट्रेस एंड ओवरवेल एट द वर्क, मतलब डेली डेली जा रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, कुछ कर भी नहीं पा रहा है। अब आपने कैसा फोटो शेयर किया, मतलब यही फोटो शेयर कर दिया मान लीजिए, या आप खुद जॉब में हो उस टाइप का फोटो आपने शेयर कर दिया, एक इससे एक इमेज, एक ऐसी फीलिंग, आपने एक ऐसा मोमेंटम शेयर किया जहां पर लोग अपनी जॉब पे जा रहे हैं, वो आदमी रिलेट कर सकता है, इस फोटो को देखेगा ना तो रिलेट कर देगा। अब इसके साथ में अपने क्या मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसे टायर्ड ऑफ कॉर्पोरेट ग्रिंड, इसका मतलब होता है कि जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है ना, इसकी भाग दौड़ में आप फंसे हुए, आर यू रेडी टू ब्रेक इट फ्री फ्रॉम 9 to 5 एंड क्रिएट अ लाइफ ऑन योर टर्म्स। क्या आपको लगता है कि आप 9 to 5 की जॉब में ग्राइंड है? क्या आप इससे फ्री होना चाहते हैं? क्या आप 9 to 5 से बाहर निकल के अपने खुद के टर्म्स अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं? आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, डीएम फॉर मी मोर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपने नीचे कॉल टू एक्शन दे दिया, आपने सामने वाले के पेन पॉइंट को एक फोटो के साथ में फ्रेम में करके कैप्शन में लिख के एड्रेस किया। तो इस तरीके से भी आप अपनी स्टोरी को यूज कर सकते हैं, जिससे आप सामने, इसे बोलते हैं हम लीड जनरेशन पोस्ट बोलते हैं इन चीजों के लिए। और इस तरह की पोस्ट को आप हफ्ते में एक ही बार यूज करें, डेली यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, आप हफ्ते में एक बार यूज करें कोई भी पेन पॉइंट। अब जैसे यहाँ पर आप दूसरा पेन पॉइंट शेयर कर सकते हो, जैसे कोई फीमेल है, एम्बिशियस फीमेल है, और शादी से पहले बहुत सारे एम्बिशंस थे, शादी के बाद वो एम्बिशंस घर में पिस गए, तो किसी ऐसी फीमेल का यूज कर सकते हो जो फैमिली के साथ थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ में है, या कुछ मतलब आप इमेजिन कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कुछ भी। तो यह स्टूडेंट है, वो जॉब से पहले बहुत बड़े एम्बिशंस थे, लेकिन जॉब के बाद वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक स्कूल के बाहर लाइन में खड़े हुए हैं बहुत सारे लोग एग्जाम की तैयारी के लिए, इस टाइप का कैप्शन यूज कर सकते हो, इमेज यूज कर सकते हो, तो वहां पर आप ये चीजें यूज कर सकते हो। पर्पस क्या है हमारा, सिंपल, कि हम कोई भी स्टोरी शेयर कर रहे हैं तो उसके साथ में एक सही मैसेज डिलीवर कर पाए हम सामने वाले तक। ये हो गया। आगे हम चलते हैं, कोई सोल्यूशन अगर हमें देना है, मान लीजिए जैसे इमेज लेके चलता हूं, हमें अपने बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, हमें अपने बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। तो आप देखिए बैकग्राउंड में फोटो है, और मैंने लिखा ए पर्सन एंजॉय वीकेंड और वर्किंग फ्रॉम ए कॉफी शॉप। जैसे मैं हूं इसमें, और मेरे जो सीनियर है सुभाष मौर्य जी, और हमारे कलीग है विनीत, हम लोग अभी लास्ट टाइम एक कॉफी शॉप में बैठे थे, और वहां जाके संडे का दिन था, और डिस्कशन कर रहे थे, काम धाम की डिस्कशन कर रहे थे। अब इस स्टोरी को आप लगाओ, तो जनरली हम स्टोरी कैसे लगाते हैं, तो हम स्टोरी लगाते हैं कि फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हुए,
ठीक है ना, ऑन ए बिजनेस जस्ट मतलब इतना दो चार चीजें लिख दी, बट सही मैसेज डिलीवर नहीं कर पाते। कैप्शन क्या यूज कर सकते हैं इस टाइप की स्टोरी में, हम बैठे हुए, एस्केप द रेट रेस एंड बिल्ड अ बिजनेस गिव्स यू फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दैट यूज इट। डीएम फॉर मोर डिटेल्स, मतलब इसके साथ में आप क्या दिखाना चाह रहे हो, एस्केप द रेट रेस, मतलब डेली की जो रेट रेस है आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, एंड बिल्ड योर बिजनेस, एक नया बिल्ड बिजनेस करना चाहते हैं दैट गिव्स यू फ्रीडम, जो आपको फ्रीडम दे सके, जो फ्लेक्सिबिलिटी दे सके, जो आप डिजर्व करना चाहते हैं। तो आप बैकग्राउंड में क्या दिखा रहे हो, क्या बैकग्राउंड में वीकेंड पे हो, कॉफी शॉप में हो, बट आप बिजनेस का काम कर रहे हो, बिजनेस का डिस्कशन कर रहे हो। तो आपने क्या मैसेज लिखना है नीचे अपने कैप्शन में या स्टोरी में, क्या कैप्शन लिखना है जिससे सामने वाला आप दिखा पाओ कि वी आर इन द फ्लेक्सिबिलिटी, वी आर वर्क विद द फ्रीडम, हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं, हम वीकेंड को भी इंजॉय कर रहे हैं अपने। अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हो देन डीएम फॉर मोर डिटेल्स। तो आपने अपनी फीलिंग भी शेयर करी, आपने अपने बिजनेस का एजेंडा भी शेयर किया, और सामने वाले को आपने एक एजेंडा दे दिया, आपने एक टास्क दे दिया कि अगर आप भी जाना चाहते हो तो मुझे कॉल कर लो या मेरे को मैसेज कर लो। लेकिन जनरली अभी तक हम जो फोटो, मैं खुद ही बता रहा हूँ, हम भी फोटो शेयर करते हैं कि स्टेटस पर डाल दिया, बात खत्म, ऑन ए बिजनेस मीटिंग या ऑन ए राइडिंग, मतलब कुछ भी डाल दिया, मतलब जो सही मैसेज आना चाहिए वो नहीं दे पा रहे थे। तो आप कोई सोल्यूशन देना चाहते हो, वो इस तरह से सोल्यूशन दे सकते हो। वीकेंड पे काम कर रहे हो तो वीकेंड का आप डाल दो, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अगर आपने कोई फाइनेंशियल फ्रीडम दिखानी से, हमारा बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, तो कई बार हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम में हैं, जो फॉरएवर लिंक में अच्छी पोजीशन पे हैं, मैनेजर हैं, इनकी परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी है, उन्हें लगता है कि यार मैं मैनेजर हूं, अब मैं इस लायक हूं कि मैं कोई चीज खरीद सकता हूँ, या मैं कोई चीज किसी शॉपिंग में जा रहा हूँ तो मेरे को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है क्या खाना है। ऐसे लोग अगर अपनी स्टोरी को शेयर करें, कोई स्टोरी ऐसे मान लीजिए कि एक, कोई आप शॉपिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप फोन खरीद रहे हो, अब आप जैसे देखते हो ना, बहुत सारी स्टोरी आप देखते हो, लोग आईफोन के स्टोर में जाते हैं और वहां से फोन, आईफोन अनपैक कर रहे हैं और रील बना रहे हैं और डाल रहे हैं। तो अगर आप कोई तो शॉपिंग कर रहे हो, या किसी ज्वेलरी खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो कि यू आर कैपेबल टू बाय एनीथिंग दैट यू वांट, आप जो चाहते हो, क्योंकि आपको फॉरएवर बिजनेस ने लायक बना दिया है। ए पर्सन सेलिब्रेट फाइनेंशियल फ्रीडम। आप इसके नीचे मैसेज क्या डाल सकते हो, कैप्शन में आप क्या मैसेज लिख सकते हो जिससे आप सामने वाले को, सिक ऑफ लिविंग पे टेक टू पे टेक, मतलब सैलरी से सैलरी की तरफ अगर आप हो, अगर आप जो है बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो टू सैलरी एंड डिस्कवर करना चाहते हो कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया जाए, देन क्रिएट अ सस्टेनेबल इनकम, तो डीएम मी, आप मुझे डीएम कर सकते हो। आपने बताया, आपने आपने एक, आपने सबसे पहली लाइन आप जो देख रहे हैं ना, सिक ऑफ लिविंग पे चेक टू पे चेक, आपने एक ऑडियंस को कैटेगराइज कर लिया। पे चेक टू पे चेक क्या होता है, मतलब एक जॉब ऑडियंस हो गई, आप जॉब ऑडियंस को सर्च कर रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो। सिक ऑफ लिविंग, सिक मतलब होता है बीमार हो गए आप, सैलरी टू सैलरी काम करते करते 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कब तक सैलरी पे काम करते रहोगे। तो डिस्कवर हाउ यू कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हो, और आप वो इमोशन को अपनी स्टोरी के थ्रू दिखा रहे हो पीछे से। आपने वो चीज पीछे से दिखा रहे हो तो सामने वाले को लग जाएगा रियल पर्सन है, जो चाहे मैं देखता हूँ 2-4 दिन में कुछ ना कुछ खरीदता रहता है। आपने कहा एंड क्रिएट अ सस्टेनेबल इनकम, आपने सस्टेनेबल इनकम दिखाई, प्लस डीएमओ, आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टोरी को यूज कर सकते हो, अपनी स्टोरी को। और ये जो स्टोरी होती है, अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस टाइप की स्टोरी आप वीक में एटलीस्ट एक ही बार यूज करें, ज्यादा यूज ना करें इससे ज्यादा, क्योंकि ये लीड जनरेट करने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि आप डेली इन चीजों को लगाओगे ना तो लोग फिर उसको अलग तरीके से लेने लग जाते हैं। एक दो सफिशियंट रहती हैं चीजें। आगे चलते हैं, किसी सक्सेस स्टोरी को शोकेस करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रुप में कोई अचीवमेंट हुआ, तो उसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फिर कैसे उसको शोकेस कर सकते हैं, प्रोफेशनली कैसे हम ले सकते हैं, लगा सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेज हम कंसीडर करते हैं, जैसे एक ये इमेज आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, मैं हूं, मेरे साथ में मेरे ग्रुप से एक एएस है जो रिसेंटली अभी उन्होंने एएस कंप्लीट किया था, और मेरे एक्टिव क्लाइंट मिस्टर सुभाष मौर्य जी हैं यहाँ पर। और हमने एक प्रोग्राम किया था अभी बरेली में, तो हम जो अपने ऑफलाइन इवेंट्स करते हैं इसमें हम नए अपने न्यू कमर्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं, उनको रिकग्नाइज भी करते हैं, ट्रॉफी करते हैं, और उनका जो भी रिकग्निशन रिवॉर्ड है वो भी करते हैं। तो अभी ये टेस्टिमोनियल और सक्सेस स्टोरी फ्रॉम ए टीम मेंबर, तो जनरली होता क्या है, हम कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख करके हम लगा देते हैं ऊपर करके, ठीक है, और स्टेटस लगा दिया, स्टोरी लगा दी, इतना मैक्सिमम 90% यही होता है। 90% में चीजें यही होती हैं, लेकिन हम उसके थ्रू एक राइट मैसेज भी देना चाहते हैं, अपनी एक ऑडियंस को हम एड्रेस करना चाहते हैं, दैट हम किस टाइप का मैसेज शेयर कर सकते हैं। शी,
हाउ आर टीम, सी हाउ आर टीम मेंबर्स हैव ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ एंड अचीव देयर फाइनेंशियल गोल। देखिए कैसे हमारी टीम के अंदर लोग सक्सेस हो रहे हैं और कैसे वो अपने ड्रीम्स तक, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं या यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, टीएम फॉर मी। आपने अपनी टीम के पर्सन की जो सक्सेस थी, विन थी, उसको सही तरह से सामने वाले तक रिप्रेजेंट किया कि सी देखिए हाउ आर टीम मेंबर्स, हमारी टीम के मेंबर्स हैव ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर रहे हैं एंड अचीव देयर फाइनेंशियल गोल। अगर उनका कोई चेक है या कोई रिवॉर्ड है, कोई रिकग्निशन है, तो आपने उसको सही तरह से सामने वाले तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसके नीचे कॉल टू एक्शन भी दिया आपने कि डीएम टू लर्न मोर। आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक ऑडियंस होती है जो इस तरह से आपको देख रही है कि आप एक बिजनेस के अंदर आप नए नए लोगों का, मान लीजिए कि एक हफ्ते के अंदर 4 लोगों ने एएस क्वालिफाई किया और हफ्ते आपने एक एक तरह से डाला, तो आपकी जो ऑडियंस उन्हें लग जाएगा यार बंदे इनके साथ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को रिकग्निशन मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है ना। और लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे, सोचेंगे, मतलब उनके अंदर एक जिज्ञासा रेडी हो गया, चलो देखते हैं क्या है, मतलब सही तरह से आप अपने कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। फिर चलते हैं, किसी तरह की अर्जेंसी क्रिएट करनी है, सपोज करिए। तो ज्यादातर लोग जानते हैं अर्जेंसी में काउंटडाउन यूज करना चाहिए। काउंटडाउन लगाना आता होगा सारे लोगों को, आई थिंक, ठीक है ना। और एक काउंटडाउन, और इसके नीचे हम क्या मैसेज लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें 30 तारीख आ रही है हमारी, क्लोजिंग को लेकर के आप नए लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं कि ये महीना क्लोज होने चला है और अगले महीने के फर्स्ट वीक में मैं एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं, जो लोग फ्लेक्सिबिलिटी में बिजनेस चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत शॉर्ट टर्म एक मेरी तरफ से ऑफर है। अभी आने वाले 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो व्यक्ति मेरी स्टोरी देख रहा है और वो मुझे अगर मैसेज करता है इस 2 घंटे के अंदर, ये काउंटडाउन चल रहा है, तो मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं उसे अपॉर्चुनिटी दूंगा, अलग से काम करेंगे। इस टाइप का कोई भी मैसेज आप शेयर करना चाहते हो तो एक काउंटडाउन लगाइए अपना स्टोरी में, ठीक है ना। और नीचे लिखिए डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ। कुछ भी लिख सकते हैं आप, ज्वाइन आवर टीम बिफोर इट्स टू लेट। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में जो आपको फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज किसी भी तरह से चेंज कर सकती है, तो ज्वाइन आवर टीम बिफोर इट्स टू लेट। ये देर हो जाए इससे पहले हमें ज्वाइन कर लीजिए, डीएम फॉर मोर डिटेल्स। तो इस तरीके से आपने अर्जेंसी क्रिएट कर ली। तो ये ऑफर में कुछ भी हो सकता है, आप एलोवेरा जेल वन बाय वन गेट वन फ्री आ गया, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हो। आपने स्पेशल मीटिंग कर रहे हो, आप मान लीजिए कोई एक्सक्लूसिव आपकी ट्रेनिंग का वर्कशॉप होने वाली है, आप उसको काउंटडाउन लगा सकते हो, ठीक है ना। तो एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप से आप। सिर्फ काउंटडाउन लगा देंगे आप तो काम नहीं चलेगा, बट उसके सामने राइट कैप्शन भी आपका यूज करना है अपने, तब आप आगे बढ़ सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग। कोई क्वेश्चन आपने लेना है, सपोज करिए कोई इंटरेस्टिंग, कोई थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी रिसेंटली, शायद आप लोगों ने अगर मेरी स्टोरीज वगैरह देखी हो, तो 2 वीक पहले मैंने एक स्टेटस लगाया था। व्हाट डू यू थिंक, बर्थडे, मैरिजेस, एनिवर्सरी, नाइट आउट, चिल एक्सपेंसेस आर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली? आपने कंडीशन दे दिया। वैसे इसको पीछे, इसको इसको पोस्ट करने के 2 रीजन थे। मतलब मैं ये देखना चाह रहा था कि हमारे ऑडियंस में जितने लोग, कितने लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता है, एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में पता है, और हम एक इंगेजिंग भी चाह रहे थे। तो मैंने ये लगाया था, तो मेरे स्टोरी पे 17 लोगों के मतलब यस और नो में वो आए थे, जवाब आए थे, और मैंने स्टेटस पे लगाया था तो 12 लोगों ने वहां रिस्पॉन्स किया, तो 17 + 12 एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो डेली पर्सन की लाइफ को टच करता है। और आप लोग भी आंसर कर सकते हैं कि ये मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस। एक मिडिल क्लास फैमिली है जो आज के टाइम पे एक सोशल प्रेशर की वजह से, बर्थडे, कि भैया बर्थडे आ गया, बर्थडे आ गया, लोग फेसबुक पर मार जो है, और दोस्तों को पता लग जाता है, कंपनी में काम करो तो कंपनी वालों को पता लग जाता है, बर्थडे का केक आ गया तो मजबूरी में पार्टी करनी पड़ रही है क्योंकि दोस्तों का दबाव है। तो एक सोशल प्रेशर है। मैरिज एनिवर्सरी है तो मैरिज एनिवर्सरी सबसे पहले साली ने विश कर दिया कि जीजा जी शादी की बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, तो उधर से बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया, तो सोशल प्रेशर बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से सोशल प्रेशर की वजह से आज के टाइम में लोग पैसा खर्चा कर जाते हैं कि एक्चुअल में उनकी जेब अलाउ नहीं करती है, तो फिर भी लोग कर रहे हैं। तो क्या ये मीनिंगफुल है आज के टाइम पे लोगों के लिए? तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा, आप भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। और कैप्शन क्या है इसको, तो आर यू टायर्ड फीलिंग ट्रैप्ड इन योर जॉब, वांट टू कंट्रोल योर फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है ना। तो आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। लिवरेज सोशल प्रूफ, जैसे कोई सोशल प्रूफ है, फॉर एग्जाम्पल
जैसे ये टीम का फोटो है, अब यहाँ पर एक आदमी नहीं है, एक से अधिक आदमी है। जैसे आप किसी ग्रुप में मीटिंग कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप आरडीओ के अंदर हो, दिल्ली आरडीओ, कलकत्ता आरडीओ, मान लीजिए कलकत्ता के लोग काफी हैं हमारे बीच में भी, कलकत्ता आरडीओ में हो या दिल्ली आरडीओ में, लखनऊ आरडीओ में, और आप ट्रेनिंग कर रहे हो। आप क्या हो, आप स्पीकर हो, आप मीटिंग कर रहे हो, और आप बहुत सारे लोग आपके पास बैठे हुए हैं, ग्रुप के साथ फोटो खींचा हुआ है। तो इसमें ये चीज क्या शोकेस कर रही है कि यू आर वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, यू आर नॉट इंडिविजुअल, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। ये इमेज यही शो कर रही है कि एक पर्सन है मिस्टर सुभाष मौर्य, और उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो लोग सेम प्लेटफॉर्म पे आकर काम कर रहे हैं। तो ये एक सोशल प्रेशर, मैं कह सकता हूँ कि एक सोशल मैसेज है, और एक सोशल प्रूफ है कि भाई हम अकेले नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम जोड़ने जुड़ाने वाले बिजनेस में नहीं है, वी आर एथिकल बिजनेस, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इस चीज के थ्रू आप एक राइट मैसेज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस तक? Join a supportive community of like-minded individuals who are committed to achieve their dreams. DM me more about, DM me to know more about our community. मतलब अगर आप एक सपोर्टिव कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू एड्रेस है कम्युनिटी, अगर आपने कम्युनिटी, आप शो देखो फोटो में कम्युनिटी दिख रही है, कि आप देखना चाहते हैं सपोर्टिव कम्युनिटी टू लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हु आर कमिटेड टू अचीव देयर ड्रीम्स। अब आपने एक चीज यहाँ पर एक एम्बिशंस को शेयर किया कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सारे लोग अपने ड्रीम्स को लेके कमिटेड है, और आप इस तरह की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब जो भी व्यक्ति, जो ऑडियंस आपको देख रही है, वो सिर्फ आपको नहीं देखा, उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा। अब चाहो तो आप इसमें जितने फोटो देख रहे हो, फोटो मान लो 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट का, ट्विटर जो जो यूजर नेम होता है वहां पर मेंशन कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप उसके थ्रू एक राइट मैसेज दे सकते हैं, स्टोरीज के थ्रू एक सेंसफुल स्टोरियां बना सकते हो उसके थ्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। और जैसे आप होम मीटिंग कर रहे हो, है ना, होम मीटिंग में आपने फोटो ले लिया, कंप्लीट करने के बाद में आप सक्सेस डे में खड़े हो, तो सक्सेस डे में फोटो ले लिया, सक्सेस डे के बाद सब लोग गेट टुगेदर करते हैं, वहां फोटो आपने ले लिया। आप ऑडियो मीटिंग कर रहे हो, वहां आप स्पीकर हो, आपने किसी से पीछे से फोटो बोला, पीछे से फोटो ले लो। एक चीज ध्यान रखनी है, फोटो आप क्लिक करते हो ना, तो फोटो को एवी क्लिक मत किया करो, हमेशा उसके साइज पे फोकस किया करो, कि आप 1x1 में खींच रहे हो, 4x3 में खींच रहे हो, 16x9 में खींच रहे हो, या फुल में खींच रहे हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान हमें रखना है। फालतू के फेस नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि हम फोटो खींच लेते हैं, बाद में डील करने पड़ते हैं, फॉर्म मेमोरी बढ़ जाती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये सोशल प्रूफ हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शोकेस फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो करनी है किसी काम की, ए पर्सन वर्किंग ऑन अ लैपटॉप वाइल ट्रैवलिंग और एक्सरसाइजिंग। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप डिस्कस कर रहे हो, आप एयरपोर्ट पे बैठे हो मान लीजिए, या अपने कार में बैठे हो आप, या आप अपने किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, या फिर आप किसी कॉफी शॉप में कहीं बैठे हो और आप काम कर रहे हो। काम से मतलब ये है कि आपके हाथ में लैपटॉप हो सकता है, आपके साथ में फॉरएवर फ्रीडम हो सकता है, ये फॉरएवर फ्रीडम हो सकता है, ठीक है ना। आप डिस्कशन कर रहे हो किसी से, ठीक है ना, या बात वार्तालाप चल रही है आपकी, या आपके हाथ में सपोज करिए कि कोई बुक है, या आपके हाथ में गुड हेल्थ है, या आपके हाथ में फ्लिप चार्ट है, कुछ भी इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया, और आपने बोला वहां पर ए पर्सन वर्किंग ऑन लैपटॉप बाय ट्रैवलिंग, अब किसी भी टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे लिए कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, हमारे पास कोई प्लेस की बाउंडेशन नहीं है, कहीं पर भी कैसे भी किसी के साथ किसी भी तरह से हम काम कर सकते हैं। और क्या मैसेज शेयर किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, बिल्ड अ बिजनेस दैट फिट योर लाइफ स्टाइल। मतलब कितना सॉलिड मैसेज है कि बिल्ड अ बिजनेस दैट फिट योर लाइफ स्टाइल, एक ऐसा बिजनेस जो आपकी लाइफ स्टाइल पर फिट होता हो। डू यू वांट टू मोर अबाउट इट? जस्ट डीएम फॉर डिटेल्स। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पेन पॉइंट है, बहुत अच्छी तरह से आप एड्रेस कर सकते हो अपनी ऑडियंस के लिए। जैसे आप अभी जॉब पे हो, ठीक है ना, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, जॉब में है, वो अपने लंच टाइम में बैठा हुआ है, ठीक है ना, या फिर संडे में बैठा हुआ है कहीं पर, या अपनी शिफ्ट के बाद बैठा हुआ है कहीं पर भी, तो आप वो फोटो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह के फोटो आप यूज कर सकते हो, अक्सर हम ऐसे फोटो खींचते हैं। या मान लीजिए कि आप रिलेटिव से बैठे हो, रिश्तेदारी में, दोस्तों के बीच बैठे हो, पार्टी में बैठे हो, जैसे होता है ना, कई बार पार्टी होती है, हम फॉरेनर वालों की आदत है, बोले क्या करते हो, अगर जैसे पूछ लिया क्या करते हो, तो उसकी शामत आ गई है कि तुम करते हैं क्या। तो पार्टी में बैठे हो, पार्टी में बातचीत चल रही है, और वहीं फोटो क्लिक कर लिया आपने, तो आप अपने पोस्ट आप लिख दो नीचे। और बहुत सारे आइडियाज, जब आप उसे फोकस करोगे ना, तो आप इस तरह के आइडियाज आपको आएंगे।
फिर आगे चलते हैं। यूज कॉल टू एक्शन, मतलब एक क्लियर कॉल टू एक्शन आपने देना है। जैसे मान लीजिए कि आपकी टीम है, आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल लेवल पे हो, आपके पास एक अच्छी टीम है और आप लोगों को रिक्रूट करना चाहते हो, तो सिंपल, वी आर हायरिंग, ज्वाइन आवर टीम। सिंपल, क्लियर कॉल टू एक्शन, कंपेलिंग कॉल टू एक्शन देना है कि आप जो आप हायर कर रहे हो या आप, वी आर रिक्रूटिंग, ज्वाइन आवर टीम। आप नीचे इस तरह का फोटो आप लगा सकते हो और सिंपल उसमें एड्रेस कर सकते हो, रेडी टू टेक कंट्रोल योर लाइफ। कॉल टू एक्शन आपने दिया, कॉल मी, कॉल नाउ, ज्वाइन द फॉर्म, क्लिक द लिंक, लिंक इन बायो, स्वाइप अप, कुछ भी आप कॉल टू एक्शन डायरेक्टली दे सकते हो। रेडी टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। रेडी टू इन अर्न पार्ट टाइम इनकम, डू यू वांट टू पार्ट टाइम इनकम, ज्वाइन आवर टीम। डू यू वांट टू बी हेल्दी, क्या आप फिट रहना चाहते हैं, ज्वाइन आवर कम्युनिटी, ज्वाइन आवर टीम। तो उस तरीके से राइट कंपेलिंग कॉल टू एक्शन आप दे सकते हैं अपनी स्टोरीज की थ्रू। आप बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स की स्टोरीज को ऐसे देखते होंगे आप, बहुत सारे लोग, बी आर हायरिंग, ज्वाइन आवर टीम, बी आर रिक्रूटिंग, वो क्लियर कॉल टू एक्शन देते हैं और नीचे पॉइंट पॉइंट लिख देते हैं कि पेन पॉइंट क्या दूर कर रहे हो, कि मतलब आप फिट रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, पार्ट टाइम इनकम चाहिए, बीरोट्रिंग सीखनी है, या फिर कुछ भी सीखना है आपने, ठीक है ना, तो आप कुछ भी दे सकते हो। हमारे हमारे व्यवसाय में बहुत सारी चीजें हैं जो हम, जिसके लिए हम कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करना है हमें थोड़ा सा। आगे चलते हैं। ऑफर अ फ्री कंसल्टेशन, बहुत सॉलिड चीज है, आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑफर ए फ्री कंसल्टेशन, जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे आप एक काम करिएगा, जैसे दो लोग जूम पे आइए और दो लोग जूम पे आकर के थोड़ी देर मीटिंग करिए और इस तरह के एक फोटो क्लिक कर लीजिए। दो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वीडियो कॉल पर डिस्कशन कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। दो लोग वीडियो कॉल, मतलब इंस्टाग्राम पे आगे वीडियो कॉल करी तो बराबर वाला फोटो आता है, उसमें आधा आपका, आधा आधा सामने वाले का आता है। लेकिन व्हाट्सएप पर करोगे तो आपका बहुत छोटा सा आएगा, एक का बहुत छोटा आता है, एक का बहुत बड़ा आता है, ठीक है ना। तो या जूम पे आ जाइए आप, है ना, उसमें आप इमर्ज मोड में आ जाइए तो दोनों के बराबर वाला फोटो आता है। तो इस तरह का फोटो लीजिए, ठीक है ना, एक पर्सन हैविंग अ वीडियो कॉल मीटिंग, आप नीचे शेयर कर दीजिए मैसेज, बुक ए फ्री कंसल्टेशन and learn how our business can help you achieve your goals। अगर आप एक फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं, हमारे बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं, है ना, जो आपके बिजनेस, हमारे बिजनेस के माध्यम से आप अपने गोल्स को पूरा करने में, आप, सॉरी, बुक ए फ्री कंसल्टेशन, एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लर्न, सीखने के लिए, हाउ आर बिजनेस, हमारा बिजनेस कैसे आपको आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। तो चूंकि आपने बैकग्राउंड में दिखा दिया, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सामने सचिन सर बैठे हुए हैं, तो हम दोनों लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारी ऑडियंस को तो नहीं पता हुआ सचिन सर, तो हमने डिस्कस कर रहे थे, हमने स्क्रीनशॉट लिया, हमने स्टोरी पे लगाया और नीचे लिख दिया, बुक अ फ्री कंसल्टेशन एंड देन हाउ आवर बिजनेस कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स। और नीचे हमने टैग कर दिया उसमें, एडेड सचिन सर, ठीक है ना, जस्ट लाइक सचिन सर, जस्ट लाइक एक्स वाई जेड, जस्ट लाइक एक्स वाई। तो इस तरीके से ये क्या होता है ना, दिस इज ऑल अबाउट, एक वर्ड यूज करते हैं ना, नर्चर द लीड्स। आप जैसे मान लो आपने एक बार यूज कर लिया किसी व्यक्ति को, मतलब कॉल कर ली, अब बंदे ने मना कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मना कर दिया, लेकिन आपने अगर उसको अपने इकोसिस्टम में ले लिया, डिजिटल इकोसिस्टम इज ऑल अबाउट, आपने उसको कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, उसके नंबर में आपका, आपके फोन में आपका नंबर सेव, आपके फोन में उसका नंबर सेव, वो आपका फेसबुक एड्रेस, आपका फेसबुक स्टोरी देख रहा है, इंस्टाग्राम स्टोरी देख रहा है और स्टेटस आपका देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहा तो आप दिखा रहे हो जबरदस्ती से, लिंक भेज के दिखा रहे हो उसे, ठीक है। तो ये आपका डिजिटल इकोसिस्टम हो गया। आप धीरे 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 धीरे, वो एक कहावत है ना, कहावत नहीं है वैसे, वो चूहा होता है ना, चूहा मर जाता है, उसको वो सुंघाते रहते हैं थोड़ा, कभी तो उसमें जान आएगी थोड़ी बहुत, तभी तो सांस लेगा वो कभी ना कभी तो, अगर कुछ भी नहीं करेगा तो कम से कम स्टोरी के व्यू तो बढ़ाएगा आपके। ये चीजें हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हो, अपनी स्टोरीज का यूज कर सकते हो। तो ये 10th स्टोरी थी हमारी, ठीक है। तो आई होप यू आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा, आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो। और ये प्रैक्टिस की चीज है, और कोशिश करना है कि आप हर वीक में कम से कम एक स्टोरी इस तरह से आप लगाओ, जिससे आप सामने वाले को अप्रोच करने की कंडीशन से लगाओ सामने वाले को। इसमें देखिए कोई भी सोफिस्टिकेटेड चीज नहीं है, आप बहुत बड़ा क्लेम नहीं कर रहे हो कि आप पैसे कमा दोगे, आप पैसे नहीं दिखा रहे हो, शो ऑफ नहीं कर रहे हो बहुत ज्यादा किसी चीज को, घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं दिखा रहे हो किसी को, ठीक है ना। आप जस्ट एक प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस कर रहे हो, और कोई व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज्यादा सवाल भी आपसे नहीं करेगा। बाकी आप डेली जो चीज यूज करते हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो एक हमने इस पर डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, छोटा सा और हम डिस्कस करते हैं किसी और चीज के बारे में।
कितने लोगों ने यूट्यूब पे अपने शॉर्ट्स बनाए हैं? शॉर्ट्स। मैम का हाथ उठ गया। ओके। और किसी किसी ने, देखिए मैं आज थोड़ा सा ट्राई करते हैं हम शॉर्ट्स बनाने का। यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं ना हम लोग। Recording in progress. एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं अपना फोन से स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। लोकेश सर, मेरा मैंने अभी एक मेरे दूसरे नाम से भी ज्वाइन किया अभी, इसमें मेरा नाम नीचे आ रहा है, उसको आप को होस्ट कर देंगे या स्क्रीन शेयर अलाउ कर देंगे उस नेम पे? विजय नाम से एक अकाउंट मैंने दोबारा ज्वाइन किया है, दूसरा। एक तो मैं अभी जो बातचीत कर रहा हूँ वो है, और एक दूसरा भी है। अगर आप उस पर स्क्रीन शेयर अलाउ कर सकें या फिर उसमें को होस्ट बना सकें उस पर। ओके सर, थैंक यू। कर दिया हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ, दिख रहा होगा। ये ठीक है, तो अभी हम चलते हैं शॉर्ट्स की तरफ। शॉर्ट्स ऑनलाइन टूल्स, जैसे हमने एक ऑनलाइन टूल हमारा डिस्कस किया हमने स्टोरी के बारे में, पर हम डिस्कस करेंगे अभी शॉर्ट्स के बारे में। शॉर्ट्स एक बहुत अच्छा तरीका है आज के टाइम पे अपनी चीजों को शॉर्ट फॉर्म में डिलीवर करने का। शॉर्ट्स पे हमें काम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि छोटी चीज है, छोटा 10 से 15 20 सेकंड के अंदर, 7 सेकंड के अंदर अपनी बात को डिलीवर कर सकते हैं। और बड़ी चीज जैसे यूट्यूब वीडियो के थ्रू हमें लंबी बात शेयर करनी पड़ती है, तो कई बार हमें लंबी वीडियो बनाने में दिक्कत आती है, बहुत सारी चीजों में दिक्कत आती है, तो हम शॉर्ट्स के थ्रू अपनी बात को जल्दी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला, आप सभी लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। आप सभी के पास अपना अपना यूट्यूब चैनल है? कितने लोगों के पास यूट्यूब चैनल नहीं है? अगर नहीं है तो आप बना लीजिए, फटाफट बना लीजिए, ये बहुत जरूरी है। मेरे पास यूट्यूब चैनल है। आज के टाइम पे देखिए, यूट्यूब नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम पे यूट्यूब सबसे अच्छा तरीका है लीड्स को जनरेट करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये सर्च इंजन है। ये क्या है? एक सर्च इंजन है। अभी जो मेरे लिए एक एलोवेरा जेल पाउडर मिला था, मैं आपको बता दूं,
वो एक एग्जिस्टिंग कस्टमर था, पहले से एलोवेरा यूज करता था, लेकिन उसको जिसने एलोवेरा दिया था उस व्यक्ति ने उसको ठीक से बताया नहीं था क्या था दिक्कत थी। तो उसका एलोवेरा जब उसने पिया तो उसका ढक्कन, सबको पता है उसकी ढक्कन की दिक्कत आती है बहुत ज्यादा, ढक्कन जो है बहुत जल्दी से छूट जाता है। तो ढक्कन की दिक्कत आई थी उसको। तो उसने मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था रिसेंटली 7 दिन पहले, हाउ टू यूज एलोवेरा, इस वीडियो को उसने देखा होगा। और इसमें मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर किया हुआ है नीचे, पूरा डिटेल शेयर किया हुआ है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे पूरी डिटेल सबमिट दी हुई है, आप नीचे देखोगे ये जो आप देख रहे हो, मैंने पूरी चीज लिखी हुई है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग का तरीका लिखा हुआ है, सारी चीज लिखी हुई। तो उसी के थ्रू उसने मुझे कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप पे, और उसने डिस्कस किया, बातचीत की। तो वो जहाँ से फिर एलोवेरा ले रहा था उसने बोला मैं वहां से एलोवेरा नहीं लूंगा। और वो कोई व्यक्ति बहुत दूर का है, छत्तीसगढ़ का वहाँ का बंदा था, उसने उसको भेजा था। तो उसने वहां से फिर एलोवेरा नहीं लिया, उसने मेरे को कॉन्टेक्ट किया और आज मुझे फोन किया कि मेरे को एलोवेरा चाहिए, तो उसको एक एलोवेरा जेल दे के भी आया था। तो यूट्यूब बहुत अच्छा तरीका है। अभी हम चलते हैं कि हमें शॉर्ट्स कैसे बनाने हैं। सिंपल, हमें प्लस पे, जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं बीच में, इसमें क्लिक करना है। आपका कोई भी वीडियो जो 1 मिनट से कम का होगा वो शॉर्ट्स में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसको शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर वो वीडियो कंप्लीट वीडियो है, 1 मिनट से ऊपर का है, तो वो वीडियो फॉर्म में आ जाता है। तो हम शॉर्ट के पहले वीडियो आ गया, शॉर्ट्स पे हम जा सकते हैं। अगर हमें अपना लाइव जाना है तो लाइव जा सकते हैं, जैसे फेसबुक पे लाइव जाते हैं, इंस्टा पे लाइव जाते हैं। और एक होता है कम्युनिटी पोस्ट, आप कम्युनिटी पोस्ट भी अपलोड कर सकते हो। जैसे हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं, जैसे आप कोई वीडियो अपलोड करने वाले हो तो उसको 1 दिन 2 दिन पहले आप उसके बारे में बता सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते हो। लेकिन हम शॉर्ट्स पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका शॉर्ट्स है, मैं आपको लाइव शॉर्ट्स का बना के दिखाता हूँ। आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो, सिंपल है। आपके सामने एक रेड कलर का साइन दिख रहा होगा, और सबसे ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये एड सॉन्ग का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। सबसे पहले आपको ऊपर 15 सेकंड लिख के आ रहा है, इस 15 सेकंड पे क्लिक करना है, इसको 60 सेकंड करना है। 15 सेकंड के अंदर बात शेयर करनी है तो 15 सेकंड कर दीजिए, 60 सेकंड करना तो 60 सेकंड कर दीजिए। उसके बाद ऐड म्यूजिक, अगर आप कोई ऐड म्यूजिक लगाना चाहते हो, ठीक है ना। आप देखते हो आज के टाइम में जो डांस वाले वीडियो होते हैं बहुत ज्यादा, कैसे बनते हैं वो डांस वाले वीडियो, बहुत सारे आप डांस पे वीडियो देखोगे आज के टाइम में। तो वो पहले इस पे सॉन्ग ऐड कर लिया जाता है, जैसे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ आपको। आपको बात आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से आप सॉन्ग ऐड कर सकते हो उसमें। और आपने रेड बटन पे क्लिक करना है इस पे, तो यहाँ से आपकी बात चालू हो गई। ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी आप इसको दबा के रखो तो ये आपका वीडियो चालू हो जाएगा। जितनी बार आप दबा के रखो, उसको टच करके रखो, लॉन्ग प्रेस करके रखो, तो आपकी वीडियो चलती रहेगी। आप कोई बात कर रहे हो, कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं, आप शॉर्ट में इसके बारे में बातचीत करना, तो परफ्यूम के बारे में बात की आपने, आपने फ्रीडम के बारे में बात की, एक शॉर्ट क्विक इसके 3 बेनिफिट पे बात की, आपने सैनिटाइजर को कैसे यूज करना उसके बारे में बात कर ली, आपने कोई बुक रीड करी से ये बुक रीड की, 3 लर्निंग्स पे शेयर कर ली आपने, या फिर आप कोई टूल यूज कर रहे हो उस पर बातचीत कर लिया आपने, आज की मीटिंग का कोई इन्विटेशन आपने देना है वो आपने बात कर लिया। कोई भी चीज, छोटी छोटी चीज आपने बिजनेस की जो भी आप यूज करते हो, बातचीत करते हो, सब चीज आप इस तरह से शेयर कर सकते हो। और हमारे सामने चैलेंज हमेशा से होता है कि हम क्या शेयर करें। तो मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ जनरल चीजें हम शेयर कर सकते हैं शुरुआत में, जो जिसके लिए किसी प्रोफेशनलिज्म की, किसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। जैसे फॉरएवर क्या है, 4 शब्दों में आपने 4 उसकी हेडलाइंस बता दी। फॉरएवर प्रोफाइल की 4 मेजर चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आपने इसको बता दी कि फॉरएवर वर्टिकल कंपनी, व्हाट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो आपने इसको हम डिटेल में बता दिया कि पत्ते से लेके, खेत से लेके, इन सब चीजों से लेके इसमें बनाती है। आपने पेटेंट एस्टेब्लिशन प्रोसेस के बारे में बता दिया, आपने एलोवेरा की 4 क्वालिटीज के बारे में बता दिया, आपने डिफरेंस बता दिया मार्केट वर्सेस फॉरएवर एलोवेरा में, 4 डिफरेंस बता दिए आपने। आपने पीने का तरीका बता दिया, आपने लिया, ये गिलास लिया, ये आपने फ्रीडम लिया, इसको कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज एलोवेरा, ये डाला, खोल लिया इसको। परफ्यूम कैसे यूज करना है,
आपने ये लिया। परफ्यूम यूज करने के तीन तरीके, सबसे पहले आपको यहाँ यूज करना है, फिर यहाँ यूज करना है, यहाँ यूज करना है। इस तरह से आपने छोटी छोटी चीजों का आप बता सकते हो स्टार्टिंग लेवल पे। धीरे धीरे आप जब बढ़ाओगे तो तरीका आ जाएगा। उसके बाद ऊपर सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है स्पीड का, कि आप स्पीड बढ़ा के दिखा सकते हो। मतलब वीडियो का थोड़ा लंबा हो गया तो आप डबल 2x पे कर सकते हो, 3x पे कर सकते हो, स्पीड बढ़ा रही है आपने। और टाइमर है इसमें, टाइमर का ऑप्शन होता है कि टाइमर का ऑप्शन होता है सेकंड की, जैसे आप क्लिक करोगे तो 10 सेकंड के बाद आपकी वीडियो शुरू हो। जैसे आप 10 सेकंड पर आपने क्लिक किया, उसको स्टार्ट किया आपने, आप देखोगे धीरे धीरे आप पोज बना लो। जब तक कौन सा पोज बना आपको बनाना है, ये पोज बनाना है, वो पोज बनाना है, कोई सा पोज बनाना है, कोई सा पोज बनाने का आपको टाइम मिल जाएगा, आराम से वीडियो बना लो। वीडियो चालू होगी, इस तरह से आप वीडियो बना सकते हो। इसको स्टॉप कर दिया आपने। इसके बाद एक ऑप्शन होता है, इसमें कोई फिल्टर आप यूज कर सकते हो। वैसे तो फिल्टर अवॉइड करना चाहिए हमें, हमारी जो ओरिजिनल अपीयरेंस है वही हमें शोकेस करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि चीजें हम अलग करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे काफी लोग ऐसे हैं फैमिली में, घर में, कि बैकग्राउंड ठीक नहीं होता। कई बार हम कहीं बैठे हैं तो पीछे की चीजें अच्छी नहीं आती, हमें लगता है थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, ये चीज कैसे शेयर करेंगे। तो वहां पर हमें एक ऑप्शन अच्छा मिलता है, यहाँ पर थर्ड में आप देख रहे हैं लास्ट में, ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन। ये ग्रीन ऑप्शन होता है तो ग्रीन स्क्रीन हो जाती है, पीछे की सारी चीजें हाइड। आप यहाँ से डन करेंगे, आप यहाँ से कर लीजिए, आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो पीछे की सारी चीजें आपकी ऑलरेडी हट जाएंगी, क्लियर आपका दिखेगा। प्लस आप अगर इसके साथ में पीछे से कुछ लगाना चाहते हो, कोई दूसरी स्क्रीन लगाना चाहते हो, इमेज लगाना चाहते हो, मान लीजिए कि जैसे मेरे को ये फोटो लगाना है, तो मैंने ये फोटो लगा दिया पीछे। तो फोटो पीछे लग गया, कोई फोटो लगा सकते हो आप कैनवा से बना के पीछे लगा, तो आपकी पीछे की सारी चीजें छुप जाएंगी और आप कोई भी शॉर्ट्स पे बात कर रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन होता है लाइटिंग का। लाइटिंग आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो अपनी वीडियो को यहाँ से। वीडियो बड़ा हो गया तो उसको छोटा कर लीजिए, ठीक है। ये सारे ऑप्शन होते हैं और बहुत विद इन मूवमेंट कर सकते हो आप चीज़ों, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको। अब आपका शॉर्ट्स बन गया, अब इसको आपने प्लस पे निशान कर दिया, प्लस पे क्लिक करते ही प्लस का साइन दिख रहा है, ओके वाला, इसको क्लिक करके दबा के रखो। ये आपका शॉर्ट्स रेडी हो गया, लॉन्च कर देंगे। आप चाहे तो सिंपल से एड्रेस चेंज कर सकते हो, उसका सॉन्ग चेंज कर सकते हो। अब आपने कोई चीज़ लिखनी है इसके बारे में, मैटर लिखना है कोई भी चीज़, जैसे माई नेम इज विजय। आपने कोई भी इसका मैटर चेंज करना है, डिजाइन चेंज करना है, डिजाइन चेंज कर दिया, अलाइनमेंट चेंज करनी है, अलाइनमेंट चेंज कर दिया। ऊपर सबसे ऊपर इसका टेक्स्ट मैटर चेंज कर दिया, टाइप चेंज कर दिया और डन कर दिया। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से हम ऊपर नीचे हो गया। फिर यहाँ फिल्टर का ऑप्शन होता है, फिल्टर यूज कर सकते हो कोई सा भी। फ्रीडम के बारे में बात की, शॉर्ट में किसके तीन बेनिफिट पर बात की आपने, सैनिटाइजर। ये वॉइस ओवर का ऑप्शन होता है। वॉइस ओवर का मतलब होता है कि आपको ऑन द स्पॉट, जैसे मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज करिए जैसे मेरे हाथ में फ्रीडम, ये सॉरी डिजायर है, और मैं इसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहां पर बहुत आवाज आ रहा है, बहुत शोर हो रहा है, लेकिन मुझे इसके बारे में बातचीत करनी है। तो अगर मेरे पास अभी बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो फिर अभी मैं इसके बारे में बात, तो मैं इसे रिकॉर्ड कर लूंगा खाली, फिर मैं वॉइस ओवर पे जाऊंगा, वॉइस ओवर पे क्लिक करूंगा, फिर मैं साफ क्लीन एरिया में जाकर के इसके बारे में जो मुझे बात बोलनी होगी, तो इस पे क्लिक करूंगा मैं, और अपनी पूरी बात को यहाँ बोल दूंगा कि फ्रेश और क्लीन एरिया में जाकर के वॉइस मेरी अच्छी आएगी। फिर मैं जो दूसरी बैकग्राउंड की आवाज होगी वो हट जाएगी, इसको हम ऐड कर सकते हैं वहां पर वॉइस को, और इसको हमने डन कर दिया। और इसको एडजस्ट करना है तो ऊपर सबसे ऊपर, यहाँ ऊपर देख रहे हैं सबसे कॉर्नर पे, यहाँ पर क्लिक किया आपने, यहाँ से अपनी वॉइस को और वॉइस ओवर जो ऑडियो की वॉइस है, पीछे वॉइस आ रही है उसको छोटा कर दीजिए, या फिर सॉन्ग में आपने लगाया वो कम कर दीजिए यहाँ से। और वॉइस ओवर जो आपने बाद में बोला था उसको 100% कर दीजिए, तो आपकी आवाज आ जाएगी और पीछे की बैकग्राउंड आवाज होगी वो सारी छिप जाएगी। इसको डन कर दीजिए। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है ना आपको देना है, कोई प्रॉम्प्ट आपको लगाना है, क्वेश्चन आंसर में आपने लिखना है। जैसे मान लीजिए कि क्या आपने कभी एलोवेरा यूज किया है, किसी तरह का क्वेश्चन आप अपनी पूछना चाहते हो, वो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप इसमें। इसको आप अभी डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप। फिर यहाँ पर आप कैप्शन लिख दीजिए कुछ भी, ठीक है ना, जो भी आप फिर चाहते हैं। तो लिख दीजिए 5 बेनिफिट और 5 बेनिफिट ऑफ यूजिंग एलोवेरा जेल, या एलोवेरा को मत लिखिए, यहाँ लिखिए यूजिंग
स्टेबलाइज अलाउड है, स्टेबलाइज अलाउड है। ठीक है, ये पब्लिक रखना है आपने यहाँ पर। लोकेशन आप डालना चाहते हो लोकेशन डाल लीजिए, जिससे आपकी आसपास के एरियाज में ये ज़्यादा से ट्रांसफर चलेगा, ज़्यादा लोग उसको सर्च कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से फिर अपलोड कर दीजिए। नीचे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्ली बनानी तो मैं यहाँ से अपलोड तो नहीं कर रहा हूँ अभी। अपलोड कर सकते हैं इनसे आप। ये कैप्शन जो आप लिख रहे हो यहाँ पर, एक तो अगर आप हैशटैग डालना चाहते हो, मान लीजिए अगर आपने जैसे परफ्यूम के बारे में बात की या फिर आपने फ्रीडम के बारे में बात करी है, तो हम अपने ज्वाइन केयर करते हैं, हमने एक हैशटैग डाल दिया। ठीक है, या अगर हम परफ्यूम के बारे में बात करते हैं तो हैशटैग फ्रेग्रेंस। अगर आप मान लीजिए ऑयल के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो हैशटैग हेयर केयर, हेयर केयर। इससे थोड़ा सा रीच इसकी बढ़ने में संभावना बढ़ जाती है। इस तरीके से हम कोई भी शॉर्ट्स यूज कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट्स मैं अभी बता रहा हूँ, आज के टाइम पे जब आपकी धीरे धीरे आपकी जब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो ये सबसे अच्छा आइडिया है बहुत कम टाइम में अपनी चीजों को शेयर करने का। अगर आप पहले से बनी हुई कोई वीडियो है, उसको आप चेंज करना चाहते हो, वो आप लगाना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए मेरा एक वीडियो है ये, आप इस वीडियो में कोई भी चेंज करना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं शॉर्ट्स में पहले से रिकॉर्डेड वीडियो, आप इसको डन करिए। अब इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए। इसमें आप कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। आप कोई सॉन्ग यूज करना चाहते हैं, नीचे से सॉन्ग यूज कर लीजिए। इसमें आप पहले से बना हुआ वीडियो है, शॉर्ट्स में अपलोड कर लीजिए। आप तो जरूरी नहीं कि आपको खुद ही बनानी है, बनी बनाई वीडियो वो भी अपलोड कर सकते हो आप। तो मुझे लगता है आज के टाइम पे शॉर्ट्स सभी प्लेटफॉर्म में सबसे आसान तरीका है अपनी बातों को शेयर करने का। तो आज हमने दो चीजों पर डिस्कस किया, स्टोरी पे हमने डिस्कस किया और हमने सेट शॉर्ट्स पे डिस्कस किया। तो ये बहुत अच्छे टूल है। और आप लोग कोशिश करिए कि इस वीक में, जैसे हम नेक्स्ट मीटिंग हमारी जब भी होगी, तो हर वीक का अपने एक छोटा सा टारगेट रखिए और उसमें अपनी स्टोरीज को शॉर्ट्स को आप अपलोड करिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जैसे हम इस मीटिंग को कर रहे हैं तो हर किसी का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारी इस जो मीटिंग है, हमारी मीटिंग का यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारे बीच जितने लोग भी हैं वो कम से कम इस वीक में, जो हम फर्स्ट में हमने स्टोरी की बात की थी, कि इस टाइप से इस मैनर में कम से कम एक स्टोरी जरूर शेयर करें। कम से कम एक स्टोरी जरूर शेयर करें किसी भी टॉपिक पे। और शेयर करेंगे तो उसमें एग्जीक्यूशन बढ़ेगा, एग्जीक्यूशन बढ़ेगा थोड़ी सी एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी। तो आज की मीटिंग के लिए इतना काफी है मुझे लगता है। मैं भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए। अब अगर किसी का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी विल क्लोज दिस मीटिंग। तो तब जी आप पूछ सकते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है। जी बिल्कुल मैम, ऐसी सेशन बार बार होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल होंगे मैम, पूरा ट्राई करेंगे इसको। थैंक यू बहुत। जी मैम पूछिए, कुछ भी पूछ रही हैं आप। उत्तम जी आप पूछ सकते हैं। जी वैजंती मैम पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम।
हाँ सर, मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे यूट्यूब में जैसे शॉर्ट्स भी अपलोड कर लेते हैं, लेकिन जो लिंक है ना सर, जो लिंक आपने दिए, मैं ना वो लिंक जब पेस्ट कर रही हूँ वो क्लिकेबल नहीं हो रहा है। क्लिकेबल नहीं है। हाँ, यही प्रॉब्लम आ रहा है सर। बाकी आप हम्म, जो हैशटैग वगैरह जो भी दे रही हूँ वो तो क्लिकेबल ब्लू कलर हो जाता है, लेकिन वो जो लिंक मैं दे रही हूँ गूगल फॉर्म हम्म, का या जो भी हो, तो वो क्लिकेबल नहीं हो रहा है सर। एक सेकंड। Recording in progress. विजय जी मैं बोलूं इस पे, हाँ ये श्योर सर, प्रॉब्लम श्योर मुझे सर। कुछ टाइम पहले आई थी। तो मैंने जो सर्च किया उसमें क्या है ना, ये सीधे लिंक कॉपी करके वहां पे नहीं होगा, आपको यूट्यूब स्टूडियो पे जाओ आप, वहां पर से यही कंटेंट पे ऐड लिंक आ जाएगा, वही डिस्क्रिप्शन में जा करके ऐड लिंक ऑप्शन आएगा यूट्यूब स्टूडियो में, सर तो मैंने वहां वो पर भी से लिंक ऐड हो जाते हैं। सर मैंने वो भी कर चुकी हूँ, वो भी नहीं हो रहा है मतलब। और एक प्रॉब्लम था कि मेरा जो ये यूट्यूब का जो चैनल मैंने बहुत मतलब बहुत साल पहले खुली थी, तब जो मैंने ये ईमेल थ्रू खुली थी, वो ईमेल मेरा मतलब अभी वो ईमेल सर्च करने से इनवैलिड दिखा रहा है, मतलब वो ईमेल अभी नहीं है, तो मैं वो ईमेल भी कभी भी यूज नहीं किया। इसके लिए क्या सर? मैंने आ, वाईटी मैं स्टूडियो में जाकर भी मैंने किया, वाईटी स्टूडियो में जाकर इसमें इसमें कर जैसे बोले। मैम हाँ इसमें एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। हाँ, वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया आपने? वो वेरिफिकेशन का वो जो मेल जो एड्रेस में खुली थी, वो मेल ही तो अभी इनवैलिड हो गया, मतलब वो मेल कभी भी मैंने यूज नहीं किया। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा तो मतलब बहुत सारा शॉर्ट्स ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, तो इसमें मैं क्या करूँ? मतलब जिस ईमेल से आपका यूट्यूब अकाउंट बना हुआ है, हाँ वो ईमेल अब आपके पास नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ हाँ सर, हाँ सर, वो नहीं है, मतलब वो अभी खुल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो यूज नहीं किया कभी भी। और बहुत साल पहले का ये मेरा चैनल खुला हुआ था यूट्यूब का, नहीं, मतलब मुझे अभी पता नहीं था। आप हम्म जो प्रेजेंट टाइम में एक्टिवली यूट्यूब चैनल यूज कर रहे हो, हम्म। ठीक है ना, जिसमें आप अभी जो भी रिसेंट वीडियो करा रहे हो, वो ईमेल आईडी आपके पास एक्टिव नहीं है। ना, तो फिर वो चल कैसे रहा है, फिर उस पर यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है? यूट्यूब चैनल चल रहा है जो अभी, और एक जो नंदी डॉट जो है उसमें से चल रहा है, मतलब और एक ईमेल से चल रहा है। मालूम नहीं सर कैसे हुआ, लेकिन वो वाला जो चैनल मैंने जो ईमेल से खुली, वो ईमेल अगर हम पुट करते ना तो इनवैलिड दिखा रहे हैं, मतलब वो ईमेल कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे वैसे समझ नहीं आ टेक्निकल रहा है इशू सर। है मैम, आपको मैनेज अकाउंट में जाकर के चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि वो आपके, मैं आपको बता रहा हूँ क्या सीन होगा आपका। मैनेज अकाउंट में जाएंगे तो वहां पर एक होगा कॉन्टैक्ट ईमेल, एक होता है प्राइमरी ईमेल। वहां पर हम्म दो ईमेल्स पड़ी होंगी वहां पर। हम्म। तो वो मैनेज अकाउंट में जाकर के चेक करना पड़ेगा क्या प्रोसेस है। लेकिन जो आपका लिंक क्लिकेबल नहीं है, उसका रीजन यही है कि वहां पर आपका चैनल वेरीफाइड नहीं है। एक वेरिफिकेशन का हाँ प्रोसेस होता है, वो जब कंप्लीट हो जाता है तो सारे लिंक्स क्लिकेबल हो जाते हैं। टिल द टाइम जब तक आपके लिंक्स क्लिकेबल नहीं है या लिंक्स हम्म क्लिक हो रहा है, आप हम्म। वहां पर व्हाट्सएप नंबर को मेंशन करिए। हाँ सर, ठीक वो एक आइडिया है, वहां से ठीक है कर सर, सकते हैं आप। ठीक है सर, हाँ। ओके सर, थैंक यू सर, ओके। ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन विजय सवाल जी हो? एक क्वेश्चन मेरा था, क्वेश्चन क्या है, एक रिक्वेस्ट है। जी सर। एक्चुअली एआई के आने से ना सारा सीन जो है बड़ा चेंज हो गया है, मतलब हम जो तरीके पोस्ट और वीडियो बनाने में, वो एडिटिंग करने में पहले अपनाते थे, जी अभी सर। एआई के आने की वजह से सारी नई चीजें हो गई हैं, सारे बड़े आसान हो गए हैं। तो एक बार ना कुछ एक दो तीन जो इस हमारा जो पर्पस है लीड जनरेशन, तो हम लोग यूट्यूब में हैं या कहीं इंस्टाग्राम में पोस्ट डालते हैं, तो उनके कंटेंट पे या उनको करने के लिए कोई एआई हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं, जिससे ज्यादातर लोगों का काम थोड़ा और आसान हो जाए। कई लोग कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, कई लोग उनका पिक्चर थंबनेल नहीं बना पाते हैं। तो इस पे एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन आप हमको दीजिएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो और लोगों के लिए आसान हो जाएगा।
श्योर सर, अगले बारे में हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम जैसे अपने यूट्यूब वीडियो में जो कैप्शन यूज करते हैं उसको कैसे कैप्शन को ऑटोमेटिक लिख सकते हैं हम अच्छी तरह से, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और यूट्यूब का थंबनेल हम बनाते हैं, कोई भी चीज़ थंबनेल बनाते हैं वो हम उस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिकली कैसे बना सकते हैं उसको, ऑटो जनरेट भी कैसे कर सकते हैं, प्लस कैनवा के थ्रू भी कैसे बना सकते हैं, उन चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी सर। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर। सो थैंक यू एवरीवन। तो फिर मिलते हैं दोबारा किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, जो सर ने डिस्कस किया, ऐसी टॉपिक हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे। टिल द टाइम, गुड नाइट।